हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज के एनालिसिस के अंदर हमारी जो फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम है दैट इज़ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई तरह की स्कीम है, जीएस2 का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो हाँ, सेंट्रल सेक्टर का मतलब 100% पैसा सरकार खुद लगाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी। तो इसीलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकेंड आ जाती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। तो ये रूरल और अर्बन का एक मिक्सचर आप लगा लो, रर्बन। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है, अगेन डिटेल्स ऑफ द स्कीम। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि पर्सनालिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि हम पर्सनालिटीज़ के ऊपर बहुत सारा स्कीम्स देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो किसी भी बंदे का नाम दे देते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई स्कीम निकाल देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। तो IIPDF शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। राइट, तो ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि GS2 का पार्ट है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर हम सपोर्ट देंगे उन वर्क्स को जिसके अंदर हम चाहे पीपीपी मॉडल या अदरवाइज कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं। तो जो फंडिंग है स्कीम के अंदर वो एडिशन टू अदर स्कीम्स है, जो अभी भी जो भी चल रही हो। किसी भी स्कीम में कोई पीपीपी प्रोजेक्ट आता है तो उसके अलावा ये फंडिंग प्रोवाइड करता है, और एक वायबिलिटी गैप फंडिंग की तरह काम करती है। यानी कि अगर कोई गैप आ गया है तो वहाँ पे आपको फंडिंग प्रोवाइड करना इसका काम है। पीपीपी मॉडल की हम बात करते हैं तो जैसे कि जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनती हैं, हाईवेज बनती हैं, उनमें हम देख रहे हैं पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। राइट, यानी कि सरकार प्राइवेट पर्सनस के साथ पार्टनरशिप करके कुछ काम कर रही है, तो वहाँ पे फंडिंग के लिए यहाँ पे हेल्प करेगी कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है ताकि हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट कर सकें इंडिया के अंदर। और इसके अंदर इनिशियल कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ का रखा गया था। तो 100 करोड़ के इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो रखा जाएगा हेल्प करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को। तो जो ये 100 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो आपको एज अ इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। मतलब आपको पैसा में दे देगी सरकार और ब्याज इस पर कोई भी नहीं लगेगा, जैसे जैसे आप इसकी किस्तों को लुटाते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है दैट वे। आप सोचिए कि एक गरीब आदमी को अगर इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए तो वो अपना मकान बना सकता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए इस तरह के मोड्स को इस्तेमाल सरकार करती है, तो इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह आप कह सकते हैं इसका काम चलेगा। इसके अंदर बिडिंग प्रोसेस पूरा लगता है, उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर देखा जाता है, और फिर देखा जाता है क्या जो प्रोजेक्ट है वो वायबल भी है, यानी कि वो बनाने लायक है भी है कि नहीं है। तो वो सारी वर्किंग जो है वो इसमें की जाती है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है हेल्प करना। अगर किसी तरह की वायबल गैप फंडिंग की ज़रूरत है उन्हें, यानी कि जैसे कि सपोज करो क्वालिटी या क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई मटेरियल की, या फिर जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा पैसा मांग लिया, या फिर लेबर महंगी होगी, तो कुछ भी इस तरह की आ गई जिसके कारण आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको हेल्प जो है वो की जाएगी। इसके अलावा आपको पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका मैंने आपको एग्जांपल दिया हाईवेज का, ब्रिजेस का, ये सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। क्योंकि बेसिकली वी वांट कि इनकी ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो रोड्स आ जाएंगी इसके अंदर। राइट, ईडब्ल्यूएस वाले जो क्वार्टर्स हैं वो आ जाएंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन स्कीम। तो आइजॉल जो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की, उसके अंदर आइबवाक क्लस्टर जो है वो फर्स्ट क्लस्टर बन गया है, जो कि कंप्लीट हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंदर। तो अर्बन मिशन की अगर हम बात करते हैं तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 6 लाख से ज़्यादा हमारे पास विलेजेस हैं, और 7,000 से ज़्यादा टाउन्स और अर्बन सेंटर्स हैं। टोटल पॉपुलेशन का 69% जो है अभी भी रूरल इंडिया में रहता है, और 31% अर्बन इंडिया के अंदर रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी हमारे अभी भी लोग जो हैं रूरल एरियाज़ के अंदर हैं। तो रूरल एरियाज़ को ही और ज़्यादा सशक्त बनाना कि वो अर्बन जैसे बन जाएं। तो जैसे कि एक सब अर्बन आपने टर्म सुनी होगी, अमेरिका में बहुत यूज़ होती है कि वो सब अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। सब अर्बन का मतलब जो उतने ज़्यादा अर्बन भी नहीं है कि आप सिटी क्वालिफाई कर पाओ, लेकिन उतने रूरल भी नहीं है कि उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो दैट इज़ सब अर्बन। तो रर्बन एक किस्म का उसी का आप कह लो इंडियन वर्जन यहाँ पे बनाया जा रहा है।
तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 14% है, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर की ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर की तो सबसे ही ज़्यादा है, ये हमें पता ही है। और बट जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर है। तो इसीलिए हम अगर सेटलमेंट्स को इम्प्रूव कर दें, हम गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दें, तो लोग वहीं पे अपने स्टार्टअप्स जो हैं वो काम कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है अपनी फुल पोटेंशियल से सेटलमेंट्स रहेंगी, काम कर सकते हैं, कोई नए स्टार्टअप्स कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। और जब इकोनॉमिक ड्राइव इन एरियाज़ के अंदर बढ़ेंगी तो वो क्लस्टर्स जो हैं डेवलप होके रर्बन उनको जो नाम है वो दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए इस स्कीम को चला रही है। इसकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट, और इसका जो फोकस है वो क्लस्टर बेस्ड इंटीग्रेशन के ऊपर है, ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें रूरल एरियाज़ की। इसको जो है 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं जो ओवरलैप करती हैं उन सबको अमेलगमेट करके एक सशक्त स्कीम बनाने की भी बात की जा रही है। इसके अलावा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाएगी, इसके अंदर स्टेट्स अपना अपना शेयर लगाएंगे। वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉर्मली 60-40 की रेशो होती है, लेकिन हिली एरियाज़ हैं या कोई नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है तो 90-10 की रेशो भी लगा दी जाती है, और अगर यूटीज़ हो तो 100% पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा देती है। इसके अंदर हमने 300 अर्बन सेंटर्स को खोलना है, और नीति आयोग का मानना है कि हम इसको 1000 तक लेके जा सकते हैं अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगेन इसके अंदर जो है ग्राम पंचायत वगैरह की सहायता ली जाएगी ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट क्लासरूम्स, पाइप वाटर्स, रोड्स, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, गुड्स प्रोडक्शन, उसके बाद गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, उसके बाद सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू ऑनलाइन मोड, मार्केटिंग ऑफ गुड्स। ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं इनसे आप जो है अर्बन इकनॉमी को चला सकते हो। इसकी अगर हम प्रीडिसेसर स्कीम की बात करते हैं तो 2003 में प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी। आप कह सकते हो ये उसी स्कीम का एक रीवैम्प्ड वर्जन है जो मोदी सरकार ने लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 2 क्लस्टर्स हम अभी बना रहे हैं, एक तो नॉन ट्राइबल क्लस्टर्स और एक ट्राइबल क्लस्टर्स। ट्राइबल क्लस्टर्स के अंदर हम ट्राइबल लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और उनकी जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या उनकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई उनकी वीविंग टेक्निक्स हैं, कोई उनके और गुड्स हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। इसके अंदर हम जैसे आइडेंटिफाई करेंगे उन रूरल एरियाज़ को जहाँ पे हमें अर्बनाइजेशन के ज़्यादा साइंस दिखते हैं, जैसे कि लोगों की इनकम बढ़ने लगी हो, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगी है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या कोई भी और सेक्टर हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो उनको हम पहले टारगेट करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें फास्टर रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगेन इसके अंदर अगर हम क्लस्टर्स की बात करते हैं, पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफी ऑफ द एरिया डिपेंड करेगी। सपोज करो कोई प्लेन एरिया है तो 5 लाख की पॉपुलेशन तक वाले को भी हम एक अर्बन क्लस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिली या कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे 5000 से लेके 15000 तक वाली पॉपुलेशन भी एक जो क्लस्टर है उसके अंदर काउंट की जा सकती है। ग्राम पंचायत का जो है वहाँ पे सिस्टम चलाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने एक विलेज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जब ऐसे आप 15-20 विलेजेस को जोड़ लोगे तो वो एक कंप्लीट अर्बन क्लस्टर बन जाएगा, यानी कि 30 से 40 लाख पॉपुलेशन उसके अंदर कवर हो जाएगी और 15 से 20 विलेजेस जो हैं उसके अंदर कवर हो जाएंगे। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखा जाए तो ग्रुप ऑफ विलेजेस जो हैं वो नेचुरली हम पढ़ते हैं ब्लॉक समिति वगैरह, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस तो वैसे ही एक ब्लॉक या मंडल बन जाता है। और अगर हम रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से देखें तो ग्रुप ऑफ विलेजेस जो हैं वो एक सब तहसील या तहसील जो है वो बन जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस करने की जगह हम डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें, या फिर जो आपके सब अर्बन एरियाज़ हैं उनको विकसित करें जैसे अमेरिकाज में हुआ, तो शायद ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो दिस वाज अबाउट क्रिटिसिज्म। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका आज का होमवर्क रहने वाला है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है,
आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।